हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे, घरों में होंगे। प्लीज़ पैंडेमिक को ध्यान रखते हुए घर से बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, डबल लेयर्ड मास्क लगाइए और तो और अपने हाथों को ज़रूर सैनिटाइज़ कीजिए प्लीज़। जैसे कि अनलॉकिंग की क्रिया दिल्ली में हो रही है और भी स्टेट्स में हो रही है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोगों ने ये नतीजा देख लिया है कि हम लोगों ने पिछले ही जो कुछ महीने हैं उनमें ये देखा है कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या बहुत सी चीज़ों से हमारी जो दिल्ली है वो निपट चुकी है। इन चीज़ों को पहले ही फेस करके जस्ट अभी अनलॉकिंग दोबारा से हुई है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें कि दोबारा से इस तरह की कोई चीज़ें ना हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही आप बाहर निकलिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को कीजिए। सोशल गैदरिंग बिल्कुल ना कीजिए। तो चलिए, आज की जो वीडियो है ना, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ, उन जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैं हेल्प कर सकती हूँ। मैं इसीलिए आज ये वीडियो बना रही, ताकि उनको ये पता चल सके कि जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, निकवे नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स और जो सोल्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर एक्स स्टूडेंट हैं, बीए बीकॉम कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए एक हेल्प होगी कि किस तरह से उनको अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, किस तरह से अपने एग्ज़ाम आंसर शीट्स को अपलोड करना है, और किस तरह से पीडीएफ बनानी है, किस तरह से आपको अपने स्क्रीनशॉट्स लेकर के अच्छी तरह से आपको किस क्या क्या आपको गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, सब इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी। और तो और 2020 में जब मैंने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया था ना, तो उस टाइम पे मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स मैंने की हैं जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। एटलीस्ट क्या होता है कि हम लोगों ने ना सिर्फ फ़ोन ही देखे, क्योंकि फ़ोन हम लोगों के व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक ऑन कर रखा है या यूट्यूब चला रहे हैं, सिर्फ हमने इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दिया। हमें नहीं पता था कि फ्यूचर में हमें घर बैठकर भी ओपन बुक एग्ज़ाम या और भी इस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत पड़ेगी, कि पीडीएफ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, कि किस तरह से पीडीएफ बनाए जाते हैं। ये सब हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था। तो पिछले ही साल जब मैंने 2020 में इस तरह जब ओपन बुक एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें क्या हुआ था, मुझे पीडीएफ बनाना बिल्कुल नहीं आता था। थोड़ा बहुत जो भी था मैंने अपनी फ्रेंड से सीखा और कुछ अगल बगल अपने भाइयों से हेल्प ली, तो इसीलिए उन्होंने मेरी हेल्प की। और जो भी है, मैंने सिर्फ मेरे पास एक फ़ोन था लकीली, और नेट था फ़ोन के अंदर, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपनी जितनी भी आंसर शीट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर से सब कुछ मैनेज किया। किस तरह से पीडीएफ बनेगी, किस तरह से एडोब स्कैनर, किस चिड़िया का नाम है, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था, सब उन्होंने ही मुझे बताया है। तो इस बार आपको इस तरह की कोई हेल्प बाहर से या इस तरह की चीज़ें आप गलती ना करो बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैं आपको सारी जितनी भी टॉपिक्स है, किस तरह से डाउनलोड हो, किस तरह से कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, सब इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। अगर मैं इस वीडियो को सर्कुलेट प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने अगल बगल अपनी हेल्प की, ताकि ये वीडियो बनाकर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और इस वीडियो को सर्कुलेट ज़रूर कीजिए, ताकि जिस तरह से आपकी थोड़ी सी भी कुछ भी यूज़फुल नोटिफिकेशन मैं आपको दे पाई हूँ, तो वो नोटिफिकेशन और स्टूडेंट्स को भी मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को सर्कुलेट शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पर भी आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थोड़ी सी वीडियो ये लंबा हो जाएगा, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि पहले तो ये समझते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। नॉन कॉलेज स्टेट के स्टूडेंट्स हैं या सोल के हैं या फिर एक्स स्टूडेंट हैं, उनको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से अपने कॉलेज से कनेक्ट रहना है। यानी कि आपको 3 चीज़ों से कनेक्ट रहना होगा, 3 या 4। एक तो आपको ईमेल के द्वारा आपको भी ये बताया जाएगा कि आपको कब अपनी फ़ीस पे करनी है, आपको कब अपनी डेट शीट निकलवानी है, या फिर आपको कब अपना रजिस्ट्रेशन इस तरह से कराना है। आपको सब कुछ जो भी हो आपको कनेक्ट या ईमेल से कर दिया जाएगा। या फिर अगर आप नॉन से पढ़ रहे हैं, नॉन के स्टूडेंट हैं, तो आपको या तो एक ग्रुप दे दिया जाएगा, ग्रुप के अंदर आपको ज्वाइन होना होगा, और वहाँ पर आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस जो होंगी वो टीचर्स दे देंगे, या फिर सीआरस जो होंगे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे आपको मिल जाया करेगी। और जितनी भी आपको
जानकारियाँ होंगी, जितनी भी नोटिफिकेशंस होंगी, या तो आपको ईमेल पर मिलेंगी, या तो फेसबुक पेज पर मिलेगी निक वेब के, या तो फिर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में जाकर मिलेगी। ये 3 चीज़ों से आप अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से अटैच रह सकते हैं। और वहीं आपको एक ईमेल या फिर ईमेल आएगा, या फिर आपको नोटिफिकेशन एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आपको क्लिक करके आप अच्छे से रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हो, या फिर एडमिट कार्ड निकाल सकते हो, फीस पे कर सकते हो। आपको सब नोटिफिकेशन के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा, ईमेल से, फेसबुक पेज से, या फिर अपने व्हाट्सएप के ग्रुप से। तो ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। तो इसी तरह ही आपको अपना क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, यानी कि आपको ओबीई का, ओबीई होता क्या, ओबीई होता है ओपन बुक एग्ज़ाम। ओपन बुक एग्ज़ाम आपको ऐसा नहीं किताब आपको खोलकर आप इस तरह से आपको लिखते छापते जाना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको इंटरनेट के द्वारा अपना जो आंसर शीट है, आपने जो पहले नोट्स बनाए हैं, या फिर 3rd ईयर 2nd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं नोट्स बनाकर रखेंगे, या फिर जिस तरह से आपको जहाँ से भी आपको आंसर लेना है वो आपको अच्छी तरह से पहले 1 दिन या 2 दिन पहले आपको एक डिसाइड करके रखना होगा। ये क्वेश्चन होगा तो मुझे ये आंसर इस तरह से यहाँ से पिक करना है, तो ये आप कर सकते हो। और तो कोशिश ये करें कि आप बिल्कुल भी विकिपीडिया का इस्तेमाल ना करें कि आपको गूगल से, विकिपीडिया से आपको अपना आंसर टीपना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, एग्जामिनर जान जाएंगे। तो इसीलिए आप अगर बुक की सहायता ले सकते हैं, या फिर इतना नहीं है कि आपको सब चीज़ आपको विकिपीडिया से, कुछ पार्ट में ये कहूँगी, कुछ पार्ट सारा आंसर आप विकिपीडिया से ना टीपिए, कुछ अपना भी फोकस कीजिए, खुद फोकस करके आप अपना आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की मिस्टेक्स बिल्कुल मत कीजिएगा। तो और आपको क्या करना है, फर्स्ट तो ये हुआ कि आपको बिल्कुल भी अपना आंसर टीपना नहीं है। और अपना ध्यान ये रखें कि कोई भी आप आंसर है उसको, एक तो ना आप जब क्वेश्चन पेपर जब आप अपलोड करेंगे, जब आप अच्छे से डाउनलोड करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपका पेपर हिंदी का है और नेक्स्ट डे पॉलिटिकल का, अब ये सोच ले कि मुझे तो पहले पॉलिटिकल एक बार देख लेती हूँ, या फिर मैं बाद में अपना क्वेश्चन पेपर जो आज का है वो मैं बाद में देख लूँगी। इस तरह की मिस्टेक्स मत कीजिएगा, आपका जो जिस दिन का पेपर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। वरना मान लीजिए आपने ये मिस्टेक की कि आप पॉलिटिकल का पेपर मैं देख लेती हूँ, या पहले उसके बाद में हिंदी का क्वेश्चन पेपर जल्दी से मैं उसके बाद में देख लूँगी। तो इस तरह की मिस्टेक्स बिल्कुल मत कीजिएगा, आपका पेपर जो है क्वेश्चन पेपर वो कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह की भी चीज़ें मत कीजिएगा कि मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन को मान लीजिए 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में, आपने जब डाउनलोड किया तो आपको 4 क्वेश्चन दिखाई देते हैं, 4 या 5 6 जितने भी आपको 3 करने हैं, उनमें से 2 करने हैं, एक कॉलेज पे क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ अगर 2 क्वेश्चन मान लीजिए आपको अटेम्प्ट करने, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उससे पहले आपको पता है क्या करना है, उससे पहले तो आपको ये A4 साइज़ की शीट जो है इस तरह की, ये इस तरह का साइज़ होगा उसका A4 साइज़। तो इसमें आपको अपना जो क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट है इस तरह की लेनी है आपको। और मान लीजिए आपने 3 या 4 पेज का या 5 पेज का आंसर लिखा है, उससे पहले एग्जामिनर को कन्फ्यूजन ना हो, इस तरह की पहले तो आप अपनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स इस तरह से अपनी शेयर मत कीजिएगा। ईमेल एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी हो गई अपनी, वो मत शेयर कीजिएगा। फ़ोन नंबर है, खुद का पर्सनल नेम मत इस तरह से शेयर कीजिएगा। जो मैं आपको अभी डिटेल्स दिखा रही हूँ ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगी, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो पहले तो यहाँ देख लीजिए डेट टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपको डेट लिखनी है और टाइम लिखना है एग्जामिनेशन का। आपको डेट यानी कि कल या आज से 7 से 8 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको 7 मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 7 को है, तो आज की डेट 7 जून 2021 आपको इस तरह से डालनी है और टाइम डालना है। टाइम दिया जाएगा आपको 3 घंटे का। मान लीजिए 8:30 से आपने लॉगिन कर लिया पहले ही, और आपको 9 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। आपको अच्छे से कॉपी जो हमारी शीट है, पेंसिल वगैरह, पेन है, आपको पहले ही लेकर बैठने हैं। एनर्जी वगैरह लेने के लिए नट्स वगैरह ले लीजिए, वाटर बॉटल आप अपने साथ रख सकते हैं। और क्या करना है आपको, आप अपने साथ वॉच रखिए ताकि आप अच्छे से समय के अनुसार चलें और पेपर अच्छे से आप टाइम पे ख़त्म कर पाएँ। तो प्लीज़
किसी भी चीज़ से आप अपने मान लीजिए अपना एग्ज़ाम्स क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में नेट होना बहुत ज़रूरी है। नेट से आपको हमेशा कनेक्ट रहना है। आपके पास अगर लैपटॉप है तो बल्ले बल्ले, और अगर आपके पास फ़ोन है तो प्लीज़ 2 फ़ोन का यूज़ कीजिए। मान लीजिए एक पे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है या कोई भी इशू हो जाता है तो आप नेक्स्ट फ़ोन से भी, दूसरे फ़ोन से आप अपना हेल्प कर सकते हो अपनी, और अच्छे से क्वेश्चन पेपर आंसर जो है आंसर शीट उसको डाउनलोड या अपलोड अपना कर सकते हो। तो ये हो गया ये सारी बातें। और आपको जो डिटेल्स मैं बता रही थी, ये फर्स्ट तो ये हो गई डेट और टाइम। डेट जिस जिस भी दिन 8 या 7 को वो आपको डाल सकते हैं, और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे एग्ज़ाम लिखने के लिए। रिटन एग्ज़ाम जब आप दोगे तो 3 घंटे में कंप्लीट करोगे, और आपको जो नेक्स्ट 1 घंटा 1 आवर जो आपको दिया जाएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ अपलोड के लिए होगा। अगर मान लीजिए आपने 3 घंटे से 9 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है, 10, 11, 12, 5 या 12, 10, उससे ज़्यादा कुछ टाइम नहीं होना चाहिए। प्लीज़ अपना टाइम उसके बाद का रिटर्न टाइम का जो एग्ज़ाम लिखने का टाइम है उसके बाद का जो मान लीजिए 3 घंटे आपके पूरे हो गए, 3 घंटे का बाद का जो समय है 5 या 10 मिनट, आप प्लीज़ उससे ज़्यादा का टाइम बिल्कुल मत लीजिएगा। तो प्लीज़ यही आपसे कोशिश है कि प्लीज़ इस तरह की मिस्टेक्स मत कीजिएगा। तो ये हो गई फर्स्ट आपकी डिटेल। और सेकंड है यहाँ, तो मैं आपको बता रही थी अगर पीछे से आपको आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और जो सेकंड आपको डिटेल अपनी भरनी है वो है एग्ज़ाम रोल नंबर। आपका एग्ज़ाम रोल नंबर अपनी यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है वहाँ से आपको जो मिलेगा वो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड पर दिया होगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। थर्ड डिटेल है आपको अपना नेम ऑफ द प्रोग्राम। अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, बीए प्रोग्राम ही है एटलीस्ट, तो बीए प्रोग्राम है, बीए ऑनर्स है, जो भी है आप यहाँ पर फिल कीजिए। और फोर्थ डिटेल है सेमेस्टर ईयर। बीए थर्ड ईयर है आपका, सेमेस्टर तो है नहीं, तो बीए थर्ड ईयर यहाँ पर आप फिल करें। फिफ्थ है यूनिक पेपर कोड। मान लीजिए जिस दिन आपका हिंदी का पेपर है तो हिंदी के साथ आपको एक पेपर कोड दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए A135 या 225, इस तरह से आपको कोड दिया जाता है। तो वो ये देखिए इस तरह से कोड है, इस तरह से ये आपका कोड, ये कोड होता है, सब्जेक्ट के जस्ट साथ में ही लगा हुआ होता है। और सिक्स्थ जो डिटेल है वो टाइटल ऑफ द पेपर है। मान लीजिए उस दिन जो आपका पेपर है वो वहाँ पर आप यहाँ इस जगह आपको शो करना है। हिंदी का है तो हिंदी लिखिए, पॉलिटिकल का पॉलिटिकल लिखिए, टूरिज़्म का है टूरिज़्म लिखिए, बैंकिंग का है बैंकिंग लिखिए, जो मर्जी। और ये हो गई सारी जिस तरह से आपको और आपको एक क्वेश्चन मान लीजिए आपने अटेम्प्ट किया, उससे पहले आपको ये सारी डिटेल्स इस तरह से फिल करनी होंगी। और उसके बाद आप अगर मान लीजिए नेक्स्ट शीट आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको अपना एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना है, पेज नंबर लिखना है आपको, तब आपको अपने नेक्स्ट जो आंसर है उसको आप स्टार्ट कीजिए। तो ये हो गई सारी की सारी इस तरह इस शीट की बातें। तो आपको अब बताती हूँ, एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया उसके बाद का आपको क्या करना है। सभी के साथ तो प्रश्न एग्ज़ाम रोल नंबर लिखने ही है, पेज नंबर भी लिखने ही है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए ये आपकी शीट है और ये पहले होगा, ये वाली जो डिटेल्स है ये पहले होगी, उसके बाद बाकी के एक क्वेश्चन के बाकी की शीटें होंगी। और आपको क्या करना है 1 2 3 4 के बाद अगर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें तो 6 7 8 बिल्कुल मत कीजिएगा, सीरियल वाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4, अगर जितनी भी आपकी शीटें हैं, फर्स्ट क्वेश्चन 5 शीटों में ख़त्म हो रहा है 1 2 3 4 5। सेकेंड क्वेश्चन आपको 6 7 से बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना, वहाँ से दोबारा से सीरियल वाइज जाना है 1 2 3 4, A1 A2 इस तरह से आपको स्टार्टिंग करनी है। और आपको आगे अपनी PDF किस तरह से बनानी तो मैं बता दूँ, PDF रीडर करके आपको एक प्ले स्टोर से ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना इस तरह ऐप अपनी डाउनलोड कर लीजिए। लिंक होगा वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल ना भूलें। और क्या करना है, एडोब स्कैनर से आप अपनी PDF जो है उसको बनाना है और अपलोड करना है। एक और मिस्टेक जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर लेते हैं, एक क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया, फर्स्ट टू फिफ्थ शीट्स उन्होंने भर दी, उसके बाद एक की ही PDF बना के उन्होंने सबमिट की, लेकिन
सबमिट ना ही आप प्लीज़ पीडीएफ बनाकर रख ले, लेकिन प्लीज़ सबमिट ना करें। दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है सबमिट और दूसरा होता है फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट अगर मान लीजिए एक पीडीएफ आपने अपलोड कर दी और फिर फाइनल सबमिट कर दिया, तो यानी कि आपने सिर्फ अपने पासिंग मार्क्स जो थे 2 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन किया है तो उसी को आप क्या करोगे कि आपको उसी के मुकाबले नंबर मिलेंगे, और तो और जो आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने जो सेकंड पीडीएफ है वो डाउन अपलोड करी ही नहीं है। इसीलिए आपको एक पीडीएफ के ही एक क्वेश्चन के ही नंबर मिलेंगे, जो 10 या 15 नंबर का शायद क्वेश्चन होगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, केयरफुल होकर अपनी दोनों आंसर शीट जो क्वेश्चन होंगे, दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उनकी पीडीएफ बनाइए, उसके बाद ही आप अपलोड पर लगाइए, ये मेरा कहना है। तो आपको किस तरह से अपना जो पेपर का जो ड्यूरेशन होगा, टाइम होगा, किस तरह से आपको कोप करके अच्छी तरह से फोकस करके अपना जो एग्ज़ाम है वो लिखना है। और तो और आपके फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए। लैपटॉप से अगर आप करें तो अच्छी बात है, मगर फ़ोन से करें तो 2 फ़ोन अपने पास रखिए। ये टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और तो और इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है आपके फ़ोन या लैपटॉप में, जिससे भी आप अपना एग्ज़ाम डाउनलोड या अपलोड कर रहे हैं तो। और तो और आप अपने पास पानी की वाटर बॉटल रखिए, अगर एनर्जी के लिए नट्स रखिए, फ्रूट्स रखिए, और तो और ताकि आपको बैठे बैठे ही एग्ज़ाम लिखते लिखते ही एनर्जी मिलती रहे। और तो और अपने पास एक वॉच रखिए, ताकि टाइम के साथ साथ आप अच्छी तरह से चल सकें। अगर मान लीजिए अपलोड करने में आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए 3 घंटे आपने लिखने में लगा दिए हैं, अच्छी तरह से आपने यूटिलाइज़ कर लिया 3 घंटों को, और लास्ट मोमेंट पे आपका जो सर्वर डाउन हो गया या फिर अपलोड होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत की तुरंत, यानी कि मान लीजिए टाइम से आधा घंटा पहले या 10 मिनट पहले आप अपलोड कर रहे हैं, टाइम ख़त्म होने से 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले आप अपलोड करें, अपना नुकसान करेंगे आप। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आप चालाकी कर रहे हो, लेकिन वहाँ बैठे जो हेल्पिंग हैंड्स है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी या फिर जो कॉलेज होगा, वहाँ जो आपकी हेल्प करने के लिए लोग बैठे होंगे, उनको बहुत जल्दी से पता चल जाएगा कि आपने 10 मिनट 15 मिनट पहले ही अपलोड करा है। इस तरह की चीज़ें प्लीज़ मत कीजिए। जो आपको टाइम दिया जा रहा है 1 घंटा, उसको यूटिलाइज़ करते हुए ही अपना जो पेपर है उसको अपलोड कीजिए। तो मेरा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जो भी टिप्स जो भी देना चाहता, जो भी कुछ बताना चाह रही थी मैं, तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो प्लीज़ कुछ भी आपके साथ मैंने यूज़फुल शेयर किया है, कुछ भी आपको नोटिफिकेशन अच्छी देनी चाहिए है, आपको जो नहीं पता था वो मैंने आपको बताना चाहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ सर्कुलेट कीजिए। अगर मैंने हेल्प की है, आप चाहें तो दूसरे के साथ भी हेल्प, मतलब ये वीडियो जो है सर्कुलेट कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं वहाँ पर भी आपकी हेल्प कर दूँगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छा कीजिए, प्लीज़ स्ट्रेस ना लीजिए, कोप करके अच्छे से फोकस होकर अपना एग्ज़ाम लिखिए, और तो और स्ट्रेस फ्री होकर आपको अपना एग्ज़ाम देना है, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं रखनी है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही था कि आपको छोटी छोटी जो भी बातें हैं वो मैं इस वीडियो में बता पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।